टर्म प्लान प्राइवेट कंपनीज में सबसे ज़्यादा बिकता है एज कम्पेयर टू LIC। यस, LIC के टर्म प्लान में 2-3 महीने लग जाते हैं अप्रूवल आने में। कोई बड़ा टर्म प्लान लेने लग जाओ आप 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ का, तो वहाँ पे 6 महीने तक भी फाइल घूमेगी। यहाँ पर 1 हफ्ते से 10 दिन का मैक्सिमम प्रोसेस है। कितना भी बड़े से बड़ा टर्म इंश्योरेंस क्यों ना हो, या इजीली मिल जाता है। ये पावर है प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस की, टर्म प्लान की या सेविंग प्लान की। तो ये भी अपने मन में वह मत रखिएगा। अगर आपको अपने फैमिली के लिए, अपने प्रोडक्शन के लिए टर्म प्लान लेना है तो इमीडिएटली बाय कीजिए। ये 4 मेन मिथ जो मैंने अभी क्लियर किए, 5वीं चीज आपको और क्लियर कर देता हूं। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टर्म प्लान्स को लेके कि लोगों के मन में क्या क्या वहम, क्या क्या मिथ्स रहते हैं जिसकी वजह से लोग टर्म प्लान लेने में हेजिटेट करते हैं। आज मैं आपको बहुत सारे जो उनके वहम हैं, बहुत सारे जो डाउट्स हैं, वो सारी वर्किंग मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि टर्म प्लान क्यों लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए और कौन लोग एलिजिबल हैं जो टर्म प्लान ले सकते हैं। इससे पहले आप सभी को मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। मेरा नाम योगेंद्र वर्मा, मैं लाइफ इंश्योरेंस कोच पिछले 28 सालों से लोगों को जेन्युइनली हेल्प करता हूँ, गाइड करता हूँ एक अच्छा और बढ़िया डिसीजन लेने में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे, टर्म प्लान बहुत ही सस्ता, बहुत ही बढ़िया, जिसमें आपकी फैमिली का प्रोटेक्शन, ये वो और सब आपके माइंड में चलता रहता है। ये टर्म प्लान होता तो है, लेकिन इसका पर्पस क्या है, क्यों लोग लेते हैं, क्यों लेना चाहिए और ये वेस्ट है, ऐसा बहुत सारे मन में लोगों को ऐसा लगता है, जिसकी वजह से लोग टर्म प्लान पर बिलीव कम करते हैं। और खासकर लोगों को ऐसा लगता है, जो पहला नंबर 1 डाउट, सबसे बड़ा डाउट क्या लगता है कि ये जो 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का टर्म प्लान लेते हैं, इसमें लोगों को पैसा नहीं मिलता है। खासकर सिर्फ सरकारी कंपनी से मिलेगा, प्राइवेट कंपनी का लेंगे तो नहीं मिलेगा। मैं उस डाउट को क्लियर कर देता हूं दोस्तों। पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए, जैसे बैंकों के अंदर एक बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं RBI, वैसे ही इंश्योरेंस के अंदर एक बॉडी होती है, रेगुलेटरी बॉडी, जिसका नाम है IRDAI, जिसके अंदर चाहे कोई प्राइवेट कंपनी हो, चाहे कोई गवर्नमेंट कंपनी हो, सभी कंपनी से लिया गया टर्म प्लान वैलिड होता है। जैसे आपका करेंसी रुपी वैलिड है, वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस का कोई भी एग्रीमेंट जो आपने XYZ किसी भी कंपनी से लिया है वो वैलिड होता है। तो इस वहम को मत पालिए। आपने अगर पैसा दिया है, पॉलिसी वर्डिंग सही है और आपने राइटिंग में जो चीज़ें ली हैं वो गुड फेथ बेसिस पे, अगर आपने कोई चीज़ हाइड नहीं करी है तो कंपनी भी आपको टाइमली क्लेम देगी, दैट इज़ फॉर श्योर। ये पहला डाउट क्लियर कर रहा हूँ। नंबर 2, दूसरा मन में लोगों को वहम होता है कि जो यंगर एज पे 20 साल, 22 साल, 25 साल की एज में ऐड दिखाते हैं, 500 रुपये महीना, 6,000 रुपये, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये दे के 1 करोड़ का टर्म प्लान मिल जाता है, ये फेक होता है, ये मिलता नहीं है। तो दोस्तों, मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली टर्म प्लान का लॉजिक यही है, जितना अर्ली एज पे आप कोई अपने लिए टर्म प्लान लेंगे उसका प्रीमियम बहुत सस्ता होगा। जितना ओल्डर एज के अंदर आप टर्म प्लान लेंगे उनका प्रीमियम महंगा होगा। और इसकी वजह से ही लोग जल्दी, आजकल जो यंग जनरेशन है, अर्ली एज पे अपने लिए टर्म प्लान ले लेती है, जो कि उनके लिए बहुत यूजफुल रहता है। ओल्डर एज में जब हम 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल की एज में टर्म प्लान का प्रीमियम जानने जाते हैं तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। ये रियलिटी चेक है, इसमें आप वहम मत रखिए, डाउट मत रखिए। तीसरा बड़ा लॉजिक, अगर आप अकेले फैमिली में कमाने वाले हैं, आपके घर में आपकी वाइफ, आपके बच्चे सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं और आपके पेरेंट भी अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है, भगवान न करे आपके भाई बहन भी छोटे हैं और आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने लिए बड़ा इंश्योरेंस खरीदना। अदरवाइज आपके नहीं रहने पर आपका पूरा परिवार रोड पे आ जाएगा। और ये मेन सबसे बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से लोग टर्म प्लान खरीदते हैं। और दोस्तों, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने भी अभी तक टर्म प्लान नहीं लिया है उन सभी को अपने परिवार से प्यार करने के वास्ते अपने लिए टर्म प्लान लेना चाहिए। आप हैं तो आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है, लेकिन जैसे ही आप हटते हैं, जैसे ही भगवान न करे आपके साथ कुछ हो जाता है, तो आपका परिवार जो आज स्टेबल लाइफ मेंटेन कर रहा है,
एकदम डाउनवर्ड वर्किंग में चला जाता है, जो बहुत ही टफ होता है किसी भी परिवार के लिए। तो ऐसा ना हो, जिसके लिए टर्म प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 जो बहुत बड़ा मिथ है बहुत सारे लोगों के माइंड में कि ये जो गवर्नमेंट कंपनीज LIC का जो प्रीमियम है प्राइवेट कंपनीज के प्रीमियम से बहुत ज़्यादा होता है, तो LIC का टर्म प्लान ही अच्छा है, बाकी कंपनियों का टर्म प्लान सस्ता है, पता नहीं कंपनियां भाग जाएंगी, पता नहीं कंपनी क्लेम नहीं देंगी। तो मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ, चाहे LIC का टर्म प्लान हो या किसी भी XYZ कंपनी का टर्म प्लान हो, टर्म प्लान सारे सही होते हैं, किसी में कोई गलती नहीं होती है। बस हर कंपनी का अंडरराइटिंग वर्किंग अलग होता है, किसी कंपनी में क्लेम का एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, किसी कंपनीज में क्लेम का एक्सपीरियंस कम होता है, कहीं पे कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, कहीं पे कॉस्टिंग कम होती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइवेट कंपनीज के टर्म प्लान LIC के प्रीमियम से आधे से भी कम है। ये बहुत बड़ी आपको न्यूज़ दे रहा हूँ, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। और उसके बावजूद मैं आपको बता दूँ, टर्म प्लान प्राइवेट कंपनीज में सबसे ज़्यादा बिकता है एज कम्पेयर टू LIC। यस, LIC के टर्म प्लान में 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं अप्रूवल आने में। कोई बड़ा टर्म प्लान लेने लग जाओ आप 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ का, तो वहाँ पे 6-6 महीने तक भी फाइल घूमेगी। यहाँ पर 1 हफ्ते से 10 दिन का मैक्सिमम प्रोसेस है। कितना भी बड़े से बड़ा टर्म इंश्योरेंस क्यों ना हो, या इजीली मिल जाता है। ये पावर है प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस की, टर्म प्लान की या सेविंग प्लान की। तो ये भी अपने मन में वहम मत रखिएगा। अगर आपको अपने फैमिली के लिए, अपने प्रोडक्शन के लिए टर्म प्लान लेना है तो इमीडिएटली बाय कीजिए। ये 4 मेन मिथ जो मैंने अभी क्लियर किए, 5वीं चीज आपको और क्लियर कर देता हूँ। कौन लोग इस टर्म प्लान को ले सकते हैं, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है। तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 18 साल से 65 साल के आप पर्सन होने चाहिए, आप वर्किंग पर्सन होने चाहिए। नॉन वर्किंग लोगों के लिए टर्म प्लान नहीं होता है, दैट इज फॉर श्योर। यानी कि आप जॉब में या बिजनेस में होने चाहिए, कोई एक्टिव इनकम होनी चाहिए। किसी तरह की रेंटल इनकम वाले लोगों के लिए टर्म प्लान नहीं होता है, किसी की नील रिटर्न वाले लोगों के लिए टर्म प्लान नहीं होता है। बिजनेस ओरिएंटेड है और एक्चुअल बिजनेस है तो 5 लाख प्लस की इनकम होनी चाहिए, और अगर सैलरीड वाले लोग हैं तो 3 लाख प्लस की इनकम होनी चाहिए। एजुकेशन भी फॉरमोस्ट मैटर करती है, मिनिमम 12th होना जरूरी है, 12वीं पास आउट होना जरूरी है, तभी आप कोई भी टर्म प्लान ले सकते हैं। और दोस्तों, टर्म प्लान में बहुत सारी एडिशनल राइडर्स आ गए हैं, बहुत सारी एडिशनल चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी पॉलिसी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपीरियर हो जाती है। तो वैराइटीज़ में मैं इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन जिसको भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए टर्म प्लान लेना है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम लोग ऑल ओवर इंडिया बेसिस पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र ब्राह्मण।